हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के सर्वश्रेष्ठ काउंसलिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषभ पांडे आज आपके साथ विज्ञान विषय आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पहले चैप्टर के हैं वो मैं समाप्त करने वाला हूं। पहली यूनिट जितने महत्वपूर्ण सवाल आपसे इस चैप्टर से पूछे जाएंगे रसायन विज्ञान के अंतर्गत, यानी कि विज्ञान की ही दो शाखाएं हैं। आपको पता होगा कि विज्ञान की दो शाखाएं जो कि आपके पॉलिटेक्निक के मुख्य रूप से सिलेबस है वो है आपके भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। उसी विज्ञान के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले, जहां से सीधे आपसे सवाल पूछे जाते हैं, बिल्कुल बेसिक सवाल। इस चैप्टर से आप सभी से दो सवाल पूछे जाएंगे। बिल्कुल ध्यान से चीजों को आपको समझना है जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करके जुड़े, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें जो आपके साथ 10th में थे, जिनको उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक एग्जाम को देकर और उनको एडमिशन लेना है टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो उन सभी को जोड़िए इस चैनल से, क्योंकि ये चैनल अब तक आपकी काउंसलिंग में हेल्प करता था, अब यही चैनल आपके लिए आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने वाला है। इस चैनल पर आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करने के लिए बताया जाता है। ऑफलाइन बैच में यदि आप आना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेरे पास मैसेज करिए, ऑफलाइन बैच में भी आप आ सकते हैं। वही ऑफलाइन क्लास के लेक्चर जितने स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं वही लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ऑनलाइन में भी। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट आपके साथ में डिस्कस करता हूं। सबसे पहले देखिए, गणित विषय आपकी क्लासेस चल चुकी हैं, 2 वीडियो उसके लिए भी आ चुके हैं, 2 लेक्चर उसके लिए भी आ चुके हैं। विज्ञान विषय का ये आपका पहला लेक्चर है। विज्ञान, सबसे पहले इसी शब्द पर हम लोग आते हैं। विज्ञान क्या है स्टूडेंट्स? विज्ञान है किसी भी तथ्य का, हम लोग जब किसी भी तथ्य का कैसे अध्ययन करें, सूचीबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से किसी भी चीज का, किसी भी तथ्य का जब हम अध्ययन करते हैं, किसी भी तरीके से हम उसका जब पूरी तरीके से विश्लेषण करते हैं किसी भी तथ्य का, उसी को हम विज्ञान कहते हैं स्टूडेंट्स। बिल्कुल सिंपल सी बात है, सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान के भंडार को विज्ञान कहते हैं। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, इसके बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है। उसी ज्ञान के भंडार का जब आप अध्ययन कर रहे हो उसी को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब इस विज्ञान की कई शाखाएं हैं स्टूडेंट्स। विज्ञान की मुख्यतः 3 शाखाएं हैं जो आप अपने 12th क्लास तक पढ़ोगे। वैसे तो बहुत सारे विज्ञान हैं, लेकिन जब हम मेनली विज्ञान की बात करते हैं तो 3 विज्ञान हैं आपके पास, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। जहां पर हम रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों के बारे में, और वहीं पर हम पढ़ते हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान में जंतुओं के बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। बायो मतलब लिविंग, लॉजी मतलब स्टडी, यानी कि लिविंग थिंग्स की हम स्टडी करते हैं। जब हम बात करें फिजिक्स की तो स्टडी ऑफ नेचर, नेचर में जितनी भी चीजें हैं जो भी हमारे सराउंडिंग में हैं वो कैसे क्या चीजें परफॉर्म करती हैं, उनकी एनर्जी जो है उसका अध्ययन करते हैं, उनकी एनर्जी का जो रिजल्ट होता है उनका अध्ययन करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी का अध्ययन को हम भौतिक विज्ञान में देखते हैं। स्टडी ऑफ नेचर को ही हम क्या कहते हैं? आपका फिजिक्स कहते हैं, यानी कि भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो चलिए, विज्ञान की चीज आपके लिए क्लियर हो गई। अब विज्ञान की जो शाखा है, जो रसायन विज्ञान, हम यहां पर यही स्टार्ट कर रहे हैं। भौतिक विज्ञान भी मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी हम इस लेक्चर में रसायन विज्ञान के पहले अध्याय को शुरू कर रहा हूं आपके लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जब कोई भी चीज हम स्टडी करते हैं तो उसके बारे में जानने की हमारे अंदर एक उत्सुकता होती है कि आखिर रसायन विज्ञान में हम क्या चीजों को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सभी रसायन विज्ञान में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, इसकी भी 2 शाखाएं इसीलिए हो जाती हैं। एक तो क्या होता है? कार्बनिक रसायन, एक होता है अकार्बनिक रसायन। बहुत बेसिक बात बता रहा हूं, क्वेश्चन यहीं से आएगा। मुझे सुनिए ध्यान से, जो जी चीजें मैं आपको बता रहा हूं इसको आप सुनिए, क्योंकि इसके बाद आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रसायन विज्ञान की 2 शाखा, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। अब स्टूडेंट, जो आपकी यहाँ पर जो आपका कार्बनिक रसायन है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका कार्बनिक रसायन है वहाँ कार्बन और हाइड्रोजन की बात करेंगे। कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाकर कोई कार्बनिक कंपाउंड बना हुआ होगा, जैसे कि कौन सा? CH4 मेथेन होता है। उसके बाद बहुत सारे कंपाउंड, CH3OH, ये सभी क्या है? कार्बनिक कंपाउंड है, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसको आप ध्यान दीजिए, इसमें क्या है? कार्बनिक शब्द आ रहा है। और उसके बाद इसी रसायन विज्ञान में आपका क्या आता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टूडेंट क्या है? यही रसायन विज्ञान क्या है? वहां पर सिंपल कंपाउंड है, बिल्कुल सिंपल, जैसे कि वाटर हो गया, BH3 हो गया, यानी कि ब्रोमियम हाइड्राइड होगा। ये सभी क्या है आपके? इनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? इसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, यानी कि जो सिंपल आपके कंपाउंड है, जो आपके बिल्कुल सिंपलर कंपाउंड है, उन्हीं को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक, अब चलिए, अब हम यहाँ रसायन विज्ञान जब पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले इसका परिचय करते हैं कि
परिचय तो मैंने आपको करवा दिया। देखिए हमारे जीवन में रसायन विज्ञान का बहुत महत्व है। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रसायन विज्ञान का क्या योगदान है हमारे जीवन में, बहुत सारा योगदान है। जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग में आ रही हैं, जैसे वो शराब बनाना, अल्कोहल बनाना हुआ, कोई भी चीज़ जो आप यूज करते हैं, दूध से दही का बनना, ये सारी चीज़ों में एक रिएक्शन वर्क करता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है। वही केमिकल रिएक्शन जो ये आपका अल्कोहल बन रहा है, जो आप लोग शुगर से बना रहे हैं, किसी भी पदार्थ से बना रहे हैं, किसी भी चीज़ को कन्वर्ट कर रहे हैं, जो रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, उसी का रसायन विज्ञान में महत्व है। रसायन विज्ञान का यही महत्व है। हमारे डेली लाइफ में जो भी चीज़ें हम खा पी रहे हैं, उसमें रसायन विज्ञान का सीधा इन्वॉल्वमेंट है। इस चीज़ को आप समझिए। अब देखिए, अब हम चलते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन के थ्रू सारी चीज़ें रिवाइज करवा दूंगा, जो बोलूंगा वही थ्योरी है, थ्योरी को लिखूंगा नहीं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे डायरेक्ट 2024 की जेईई का 2024 की परीक्षा में पूछे जाएंगे। यहां पर केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री की उत्पत्ति जिस शब्द से हुई, केमी शब्द से, उस शब्द की बात की जा रही है। यहां पर केमिस्ट्री की उत्पत्ति जिस शब्द से हुई, कौन से शब्द से हुई? वो शब्द है केमी शब्द। ये ध्यान दीजिए, ठीक है। केमी शब्द से केमिस्ट्री की उत्पत्ति होती है। तो जो ये शब्द है वो किस देश से ये शब्द लिया गया, ध्यान दीजिएगा, किस देश से इस शब्द को लिया गया, इस चीज के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल एकदम अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ये मिस्र का शब्द है, ठीक है। उसके बाद आते हैं रसायन विज्ञान अभिक्रिया जिन नियमों और परिस्थितियों पर आधारित है। रसायन विज्ञान अभिक्रिया जिन नियमों और परिस्थितियों पर आधारित है, उसका अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, किस शाखा में किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, भौतिक रसायन में। भौतिक रसायन में हम लोग रसायन विज्ञान अभिक्रिया जिन नियमों और परिस्थितियों पर आधारित होती है, उसका अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? भौतिक रसायन में। आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन थे? सबसे बड़ा सवाल, इस टाइम का सबसे बड़ा सवाल, और तैयार रहिए 2024 में इस क्वेश्चन के आने की संभावना है। आधुनिक विज्ञान रसायन विज्ञान के जन्मदाता, बिल्कुल आपका बेसिक क्वेश्चन आपका आता है। लेवोसिए जो थे वो आधुनिक विज्ञान रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। टिक करिए तुरंत, तुरंत आप वेरी इंपॉर्टेंट टिक करिए, अपनी कॉपी में नोट करिए। स्टूडेंट्स 3 क्वेश्चन आपके ऑन बोर्ड तैयार हुए हैं और कम से कम 5 सवाल आपके ऐसे तैयार हुए हैं जो कि मैंने आपको बताया है। जैसे मैंने आपको डिफरेंस बताया कि क्या है कार्बनिक रसायन, क्या है अकार्बनिक रसायन, आपको मैंने डिफरेंस बताया। कहीं पर भी आपसे पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चन करवाने का सीधा मतलब यह है आपका हेजिटेशन दूर करना और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। इसीलिए 3 क्वेश्चन हुए और 5 क्वेश्चन हुए जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया थ्योरी वाले पार्ट में। वीडियो को तुरंत लाइक करिए, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट छोड़िए कि 3 क्वेश्चन कैसे लगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम यहां पर बढ़ते हैं। रसायन विज्ञान का अध्ययन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? सबसे बड़ा सवाल इस समय फिर से आता हुआ आपके स्क्रीन पर। तो देखिए इस स्क्रीन पर आए हुए सवाल का जवाब क्या है, आप सोचिए और तुरंत कमेंट करिए। वीडियो देखने से पहले आप कमेंट करिए, वीडियो देखने से पहले आप कमेंट करिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं। वीडियो को पॉज करिए, आपको मैं बता रहा हूं, लेकिन वीडियो को आप पॉज करके पहले आंसर लिखिए। देखिए इस सवाल का उत्तर है आपका मिस्र। मिस्र में सबसे पहले रसायन विज्ञान के अध्ययन की शुरुआत की गई। देखिए अध्ययन की शुरुआत हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हमारे भारत देश में हुई। लेकिन क्या है, जो भी भैया जो चीज रजिस्टर्ड करवा लेता है, आपके पास एक से बढ़कर एक आइडिया है, आप हमको आइडिया दे रहे हो सर कोचिंग को ऐसे रन करवाया जा सकता है, चैनल को ऐसे ग्रो करवाया जा सकता है, लेकिन जब तक मैं इस आइडिया को अप्लाई नहीं कर रहा हूं, कोई और अप्लाई करके आगे बढ़ गया, मतलब वो आइडिया उसका था, आपका था ही नहीं, मेरा था ही नहीं। तो ऐसे समझिए कि मिस्र वालों ने क्या किया, भैया चिल्ला चिल्ला के बता दिया, रजिस्टर्ड करवा लिया। उनके पास छापे खाने थे, उन्होंने लोगों को बताया, प्रेस में छपवा के, पेन से लिख के लोगों को बांट दिया कि हमने सबसे पहले रसायन विज्ञान का अध्ययन किया। बाकी आप जानते हैं हमारे भारत में, हमारे रामायण में, हमारे पुराने इतिहास में सब कुछ था, लेकिन वो क्या हुआ अन्य देशों। अब इस पर हम राजनीति नहीं करने आए, लेकिन आपको बताने आए हैं कि रजिस्टर्ड। तो देखिए आप मिस्र मारिएगा, आप भावनाओं में मेरी तरफ बहकर भारत मत मारिएगा, गलत हो जाएगा, आपको नंबर नहीं मिलेगा। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। माइनस तो नहीं होगा क्योंकि यूपी पॉलिटेक्निक में माइनस मार्किंग होती ही नहीं है, लेकिन माइनस नहीं होगा, लेकिन 4 नंबर का नुकसान जरूर आपका हो जाएगा इतने आसान सवाल में। तो सबसे पहले अध्ययन कहां हुआ? मिस्र देश में हुआ। इस क्वेश्चन को आप टिक करिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको भी कह सकते हैं इस पहले यूनिट के लिए। आपका ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता हुआ आपके लिए, आपकी स्क्रीन पर आपको तैयार होता हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कार्बनिक यौगिक कौन से हैं? कार्बनिक यौगिक कौन से हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हो।
उस मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हो। अब आप हमें यहाँ बताइए देखकर किसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है, बताइए इसमें देखकर हमको, और स्क्रीन पर तुरंत लिखिए आप कमेंट बॉक्स में। देखिए CH4 में कार्बन हाइड्रोजन दोनों है। कार्बनिक यौगिक पूछा गया तुरंत मैं टिक करूंगा इसको, कार्बनिक यौगिक बोला गया तुरंत मैं इसको टिक करने वाला हूं। आते हैं अपने 5वें सवाल की तरफ। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए कंपाउंड चेंज किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि यही पूछा जाए CO2 क्या है, CH2 क्या है, यही ऑप्शन में आए। अब यहाँ ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको फोकस क्या करना है, अगर कार्बनिक बोला है मतलब C और H, कार्बन और हाइड्रोजन, और यदि आपसे अकार्बनिक पूछा जाता तो ये तीनों हो जाते हैं आपके, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों नहीं प्रेजेंट है। कोई एक तो प्रेजेंट है इसमें भी, CH2 में भी, लेकिन दोनों नहीं प्रेजेंट है, तो हम इसको टिक नहीं करेंगे। अब यहाँ पर कार्बनिक पूछा गया तो कार्बनिक वो है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उस यौगिक में प्रेजेंट हो, तो यह आपका कार्बनिक यौगिक हो गया। तैयार होता हुआ 5 सवाल आपका। आज यहाँ पर मैं टॉप 10 क्वेश्चन आपके लिए करवाने वाला हूँ। देखिए टॉप 10 स्क्रीन पर करवाने वाला हूँ। 10 क्वेश्चन तो मैं आपको बोल बोल के बता देता हूँ। एक क्वेश्चन मतलब, अब ये क्वेश्चन आप अच्छे से अगर समझ गए हैं कि जहां पर कार्बनिक आएगा वहां पर कार्बन हाइड्रोजन दोनों, जहां पर अकार्बनिक आएगा वहां पर मतलब दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा। अब ये क्वेश्चन तैयार होने का सीधा मतलब है आप केमिस्ट्री से परिचय कर चुके हैं, कहीं पर भी कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक आता है तो आपका परिचय अब हो चुका है। अब धुआंधार जितने क्वेश्चन आएंगे आप उतने कर ले जाएंगे, मतलब एक क्वेश्चन से कम 10 सवाल 20 सवाल प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का स्थान क्या है? जब पृथ्वी में जो तत्व पाए जाते हैं उनमें कार्बन का कौन सा स्थान है? ये सवाल है, बिल्कुल बेसिक सवाल है। 17वां तत्व है आपका कार्बन। ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, ये भैया खोज पर आधारित है, जब इनकी डिस्कवरी हुई उस पर आधारित है। आते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। जब कोई प्रदूषित जल है, कोई भी ऐसा जल है जो पीने योग्य नहीं है, मान लीजिए नाली का जल है, नाली का पानी नहीं पीते हैं हम लोग, अब उसको हमको प्योर करना है, उस प्रदूषित जल को हमको प्योर करना है। आपको पता है कोई वाटर है उसमें बहुत ज्यादा इंप्योरिटी और पीने लायक नहीं, उसको कैसे पीने योग्य बनाएंगे? किसका प्रयोग करेंगे? आयोडीन का प्रयोग करेंगे, फ्लोरीन का करेंगे, क्लोरीन का करेंगे, ब्रोमीन का करेंगे। तुरंत कमेंट करिए, कमेंट में बताइए हमको कौन सा ऐसा यौगिक है जो कि यूज किया जाता है किसी भी प्रदूषित जल को स्वच्छ बनाने के लिए। तुरंत कमेंट करिए, वीडियो को पॉज करके पहले कमेंट करिए। क्या ये बेसिक सवाल आपको आता है? नहीं आता है तो मैं आपको बता रहा हूं, आपका क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन का उपयोग हम करते हैं प्रदूषित जल को स्वच्छ बनाने के लिए। प्रदूषित जल को स्वच्छ बनाने के लिए स्टूडेंट क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। मानव शरीर में जल की कितनी मात्रा होती है? कितनी मात्रा होती है? क्या परसेंटेज होता है? मानव शरीर में जल कितना परसेंट पाया जाता है? बहुत बड़ा सवाल आपकी बॉडी के बारे में, बहुत बड़ा सवाल आपकी बॉडी के बारे में। पहले लेक्चर में ये चीज तो आपको क्लियर होनी चाहिए, 10 सवाल आपको आना चाहिए। क्या है डिफरेंस कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिक में? क्या है रसायन विज्ञान, क्या है विज्ञान? ये बेसिक आपके लिए क्लियर होना चाहिए। देखिए मानव शरीर में जल की क्या मात्रा होनी चाहिए? क्या 90 से 100 होगा? बताइए आप, कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए, कमेंट में बताइए। देखिए 90 से 100 नहीं होगा। 65 से 90 बताइए, 65 से 90 बताइए। मैंने काट दिया तो आप सोचेंगे नहीं होगा, आप इसी में सुर मिला रहे होंगे। नहीं, यही होगा। 65 से 90% ही जल पाया जाता है मानव शरीर में। मानव शरीर में 65 से 90% जल पाया जाता है। इसी के साथ आपके 8 सवाल तैयार होते हुए वीडियो को लाइक करिए, अभी तक नहीं लाइक किया अपने दोस्तों में शेयर करिए। इस वीडियो को पूरा देखने से पहले अपने दोस्तों में शेयर करिए। जितने भी स्टूडेंट यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म फिल किए हैं उनके पास ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पढ़ाया भी जाता है, यहाँ पर आपको बताया भी जाता है कि कैसे कम नंबर में अच्छे कॉलेज तक पहुंचा जाए। यानी कि बेस्ट काउंसलिंग प्रोसेस मतलब वायरल बायोलॉजी। बेस्ट काउंसलिंग प्रोसेस मतलब वायरल बायोलॉजी। चैनल पर जाओ, ओल्ड वीडियोस देखो। मैंने ऐसा कोई राउंड नहीं है जो मैंने छोड़ा हो, ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जिसका मैंने रिव्यू ना दिया हो। टॉप के जितने कॉलेज हैं उनके रिव्यू इस चैनल पर अवेलेबल हैं। मैंने आपको बताया था कौन से टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, कौन से टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कौन से गवर्नमेंट हैं, कौन से प्राइवेट है। सबके बीच में डिफरेंस भी बताता हूँ, काउंसलिंग का प्रोसेस डिस्कस करता हूँ, काउंसलिंग से रिलेटेड न्यूज आती हैं, कब फॉर्म फिलअप होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, हर न्यूज इस चैनल पर आपको मिलती है। और उसके साथ अब तैयारी भी हो रही है, मतलब बेस्ट चैनल दोनों ही फील्ड में होने वाला है। तो चलिए यहां तक हो गए 8 सवाल, चलते हैं अपने 9वें सवाल की तरफ। स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड मैंने आपको 8 सवाल आपके लिए डिस्क्राइब कर दिए हैं। आते हैं अपने 9वें सवाल की तरफ। 9वां सवाल अपना क्या है? बीएससी का पूरा नाम, बीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? उससे पहले जितने भी स्टूडेंट यहां पर जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में बताइए कैसा लगा अभी तक जो मैंने 8 क्वेश्चन डिस्क्राइब किए, क्या आपकी समझ में आया है। और देखिए अब आते हैं बीएससी का पूरा
पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म इसका क्या होता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। 10वें क्वेश्चन की तरफ हम यहां पर आते हैं, आदर्श गैस का व्यवहार क्या है, यानी कि आइडियल गैस, इसको क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इंग्लिश में बोलते हैं। तो आइडियल गैस का जो नेचर है वो क्या चीज है, क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या वो एक प्रेक्षण है, क्या वह एक प्राकृतिक नियम है, एक नेचर का लॉ है, या फिर एक परिकल्पना है, या फिर ये सभी है? आप हमें बताइए कि क्या है आदर्श गैस व्यवहार का, क्या नियम है, ये क्या है आदर्श गैस व्यवहार, आखिर क्या है, क्यों हम इसको स्टडी करते हैं? कमेंट में बताइए। इन चारों सवाल में से, इन चारों विकल्प में से कौन सा सही, आप तुरंत कमेंट करिए, उसके बाद वीडियो को पॉज करिए, कमेंट में बताइए। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, यह एक परिकल्पना है, इससे हम एक परिकल्पना है, ये हमारी एक थीसिस है, एक हमारी सोच है, साइंटिस्ट की एक सोच है, जिसके आधार पर हम तुलना करते हैं अन्य गैसों का। आदर्श गैस एग्जिस्ट नहीं करती है, बस हम एक परिकल्पना करते हैं। स्टूडेंट आते हैं अपने 11वें सवाल की तरफ, पौधों को कीटाणुओं और रोगों से क्या कौन है जो बचाता है? पौधों को कीटाणुओं और रोगों से कौन बचाता है? अभी एक मैंने आपको इसके पहले बताया था, प्रदूषित जल को स्वच्छ करने के लिए क्लोरीन। अब यहां पर पौधों को कीटाणुओं और रोगों से कौन बचाता है? अब यहां क्लोरीन है पहला ऑप्शन। आप ऐसा ना हो कि उसी जल को प्रदूषित जल है उसको स्वच्छ करने के लिए जैसे हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं, आप यहां पौधों को भी बचाने के लिए क्लोरीन ना लगा दें। आपको लगाना है डीडीटी। डीडीटी यहां पर सही, आपका सही विकल्प है। डीडीटी क्या है? सही विकल्प है। यहां परिकल्पना सही विकल्प है, यहां बेंजीन हेक्साक्लोराइड सही विकल्प है। आते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ, निम्न में जर्मनाशी कौन है, यानी कौन है जो जर्म्स को मार देगा, कौन है जो इन्फेक्टेड, जो भी इन्फेक्शन है, जो भी एजेंट है, इन्फेक्शियस एजेंट है, इन्फेक्शियस एजेंट को कौन मारेगा? क्लोरोबेंजीन, डिटॉल, दोनों, कोई नहीं। कौन है जो मारेगा? दोनों। आपको याद रखना है, क्लोरोबेंजीन भी और डिटॉल भी, ये दोनों क्या करते हैं? जर्म को नष्ट करते हैं। चेचक टीके के आविष्कारक कौन है? यहां पर मैंने विकल्प नहीं दिया है, यहां पर आपको एडवर्ड जेनर याद रखना है। एडवर्ड जेनर, मैं यहां लिख दे रहा हूं, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने टीके का आविष्कार किया था। आपके किसके लिए? चेचक के टीके का आविष्कार किया था। पहले चिकन पॉक्स होता था, हम अभी भी गांव में मानते हैं कि क्या है, वो एक तरीके से माता जी को मानते हैं, छोटी माता, बड़ी माता। तो उसका जो टीका था उसको किसने बनाया? एडवर्ड जेनर ने। पहले बच्चों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन जब टीके लग गए तो क्या है कि अब लोग बच जाते हैं। तो चेचक के टीके के आविष्कार के बाद जो एडवर्ड जेनर ने टीके का आविष्कार किया, चेचक के टीके का, उसके बाद बहुत लोगों की जानें बच गई, क्योंकि ये एक तरीके की महामारी थी। पहले लोग गांव के गांव छोड़ देते थे, जब किसी गांव में चेचक फैलने लगता उस गांव को पलायन करना पड़ता था, इतनी तेज फैलता था। खैर, जो हम साफ सफाई का ध्यान रखते हैं इसीलिए स्टूडेंट्स रखते हैं, क्योंकि क्या है कि वायरस है, वायरस क्या है, वो फैलता है। चेचक आपको पता होना चाहिए, जो चिकन पॉक्स होता है जिसको हम छोटी माता, बड़ी माता के नाम से जानते हैं, उसमें क्या होता है, वायरल है, तो वो फैल सकता है और बहुत ही खतरनाक होता है, ये आपको पता है। लेकिन जब से इस टीके का आविष्कार हुआ, चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर साहब ने किया, तब से बहुत लोगों की जानें बचने लगी। साथ में अब दवाएं भी आती हैं जिससे चेचक का इलाज हो जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, साइंस का एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है, एक बहुत बड़ा इवोल्यूशन है। अर्थ के जितने भी लिविंग वर्ल्ड में जितने भी यहाँ पर रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, तो रसायन विज्ञान का बहुत महत्व है सभी के लिए। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग पार्ट यहाँ पर रह रहे हैं, चाहे वो मनुष्य हो, कोई जानवर हो, कुछ भी हो, उन सभी के लिए क्या है कि रसायन विज्ञान का बहुत ही ज्यादा महत्व है। पहला यूनिट रसायन विज्ञान से परिचय करवाने की बात हो गई है। अब आएंगे अपने नेक्स्ट यूनिट पे, यानी कि अगले अध्याय की तरफ। परिचय की बात हो गई, रसायन विज्ञान का केमिया शब्द, जो आपका केमी शब्द है, वो किस देश से आया, सबसे पहले किस देश ने अध्ययन किया, उसके आपके जनक कौन थे, सब बात हो गई। छोटे मोटे सवालों की बात हो गई। अब अगले लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट अध्याय की तरफ चलेंगे। वीडियो को सबसे ज्यादा लाइक की जरूरत है, आपके शेयर की जरूरत है, क्योंकि आप जब सपोर्ट करेंगे तभी हम ऑनलाइन में लेक्चर को डिलीवर कर पाएंगे। यह आपको समझ आना चाहिए। बिल्कुल बहुत ही जेन्युइन बात है कि जिस चीज़ पे रिस्पांस होता है इंसान वही चीज़ डिलीवर करने की कोशिश करता है। खैर, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कंप्लीट आपका साइंस का और आपका मैथ का सिलेबस आपका इस चैनल पर कंप्लीट करवाया जाएगा। आपकी और भी जो डिमांड होगी कमेंट सेक्शन में बताइए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेरे पास मैसेज करिए, मुझको बताइए कि क्या आप और बेहतर चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।